हाय एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, फिर ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ईजीली हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हर जगह यूज़ होता है। मैनेजमेंट का में हम लोग फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट में हम लोग एक इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल वर्क करते हैं एक साथ और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। और इसके अलावा हमने सीखा था एक्टिविटी हमेशा ग्रुप में की जाती है एंड ये हम इंटर रिलेटेड फंक्शन है, एक डायनेमिक फंक्शन है। इसका मतलब बताएं तो यहाँ पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी इससे मीनिंग से निकल के आती हैं। तो फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये तो हमने बताया था आपको कि मैनेजमेंट में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। मैनेजमेंट का हमेशा से एम यही रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। मैनेजमेंट क्या करता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ग्रुप एफर्ट्स को इकट्ठा करता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। ये हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट चाहे स्मॉल बिजनेस हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विसेज वाला हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, डजंट मैटर। मैनेजमेंट हम लोग हर जगह फॉलो करते हैं। अगर एम होगा, गोल होगा तो मैनेजमेंट होगा, जहाँ गोल होगा वहाँ मैनेजमेंट होगा। सिंपल मीनिंग, ठीक। परवेसिव जो वर्ड है इसका मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, इसका मीनिंग होता है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह यूज होता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ओके, तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल मतलब कोई मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसमें मेनली 3 एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, इन विच फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सो देखो क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ गोल्स होंगे, उनका कुछ एम तो होगा ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्स का एम होगा, प्रॉफिट का एम होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ एम्स कैन बी। ओके, बहुत सारे एम होंगे, गोल्स होंगे, उनको अचीव करने के लिए कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा, टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि जो भी टास्क है, वर्क है, वो आपका इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो। ओके, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब समझ आया कि टास्क को, गोल को अचीव करने के लिए जो भी वर्क परफॉर्म किया जा रहा है वो इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए, राइट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब जब हम लोग वर्क को मैनेज करेंगे, अब वर्क करने वाले कुछ ह्यूमन रिसोर्स भी तो होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा। और ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इट इज़ द एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स होता है वो एक एसेट होता है, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स को भी यहाँ पर मैनेज करना होता है। सिंपल अगर वर्ड्स में बोले तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में लोगों को मैनेज करना और मैनेजमेंट ऑफ वर्क में वर्क को मैनेज करना। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म हो रही होंगी, फंक्शन तो परफॉर्म हो रहे होंगे, जैसे सेल्स है, परचेज है, बिना इसके तो कुछ होगा नहीं, किसी नेचर का तो बिजनेस किया होगा। तो अब वो ऑपरेशन, सेल्स का वर्क है, परचेज का वर्क है, और जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको देखो डिपार्टमेंट है, उन्हें वर्क होगा, वर्क करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगी। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी आ रहा है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी आ रहा है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तो आपको मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों कॉन्टिन्यूस है, क्या इसमें हम लोग एक फंक्शन परफॉर्म करने के बाद मैनेजमेंट नहीं करते हैं, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको रेगुलर करना पड़ता है। जैसे प्लानिंग हो गया तो उसके बाद हम लोग को ऑर्गेनाइजिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया स्टाफिंग करना है, स्टाफिंग हो गया डायरेक्टिंग करना है, डायरेक्टिंग हो गया कंट्रोलिंग करना है। तो ये ऐसे चलता रहता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक के बाद एक प्रोसेस परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी कंप्लीट हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब जैसे हम लोग को पता है कि मैनेजमेंट में ग्रुप में वर्क करते हैं लोग मिलकर गोल को अचीव करने के लिए, इसलिए एक ग्रुप एक्टिविटी है। अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इकट्ठे होकर मैनेजमेंट करते हैं। हर डिपार्टमेंट में सबका काम अलग होता है, ये साथ में तो काम करते हैं, बट अगर किसी से भी गड़बड़ हुई तो मैनेजमेंट की ऐसी की तैसी होनी है। ओके, तो यहाँ पर सबको कोऑर्डिनेट करके रहना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। ये इंटेंजिबल वर्क का मतलब समझते हैं। इंटेंजिबल मतलब होता है कि डेट कैन नॉट बी इन फिजिकल फॉर्म, मतलब कि जिसको हम लोग फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस उसको फील कर सकते हैं, राइट। आपका मैनेजमेंट इंटेंजिबल है क्योंकि मैनेजमेंट कोई पीपल नहीं है, कोई इंसान नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, ये सिर्फ इसकी प्रेजेंस जो है वो फील हो सकती है। कैसे, आप कोई किसी
सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दिया, उसने उसको फॉलो किया। इसको देख कर आपको क्या लगता है कि हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है, तो आप इसको फील कर रहे हो ना। यहाँ पे मैनेजमेंट कोई फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल। लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज डायनेमिक प्रोसेस है। क्यों? डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर चेंजेस इन एनवायरनमेंट। जैसे जैसे चेंजेस एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस। अब इन शॉर्ट में एक बार रिवाइज करते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनेजमेंट की। पहला आपका रहता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। ऑर्गेनाइजेशन में गोल होगा, गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाएगा। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट वर्क का करना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, मैनेजमेंट ऑपरेशन, ऑपरेशन को मैनेज करना है, पीपल को मैनेज करना है, वर्क को मैनेज करना है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता, ये एक के बाद एक चलता रहता है। ये ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें हमेशा सारे लोग ग्रुप में वर्क करते हैं। नेक्स्ट डायनेमिक प्रोसेस है, इसको अपने चेंजेस करने पड़ते हैं एनवायरनमेंट के चेंजेस को देखते हुए, ठीक है। और ये एक इंटेंजिबल है। एंड मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो है परवेसिव है, इट्स एन यूनिवर्सल प्रोसेस। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो या आपको बेनिफिट दे रही हो तो मेरी सीरीज को रेगुलरली फॉलो कीजिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, जो भी क्वेश्चन हो पूछते रहिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय।